Hello students. So today we are going to study about the second part of this novel, The Sign of Four. Okay, last time we have studied the first part of this novel, and into the first part we have studied that how Mary Marston having a problem. So let's have a short look over the previous story that we have studied last time. Okay, into the first part. So Mary Marston was having a problem and Mary Marston went towards Sherlock Holmes and Dr. Watson with having a problem. जो मेरी मॉर्स्टन थी उसका एक प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम लेकर वो किसके पास गई थी? शेरलॉक होम्स के पास गई थी और उसने अपना प्रॉब्लम शेरलॉक होम्स के पास शेयर किया. देन after listening the story of Mary Marston, Sherlock Holmes and Dr. Watson agreed to help to the Mary Marston. और उसके बाद में मेरी मॉर्स्टन की स्टोरी सुनने के बाद शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन मेरी मॉर्स्टन को हेल्प करने का डिसाइड किया था उन लोगों ने. और बाद में शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन एंड मेरी मॉर्स्टन वेंट टू द लिथियम थिएटर टू विजिट वन ऑफ द एसेंट्रिक जेंटलमैन. एंड व्हाट वाज द नेम दैट पर्सन? थेडियस. व्हाट वाज? थेडियस. वो जब गए थे वहाँ पर तो उन्होंने, जब वो लिथियम थिएटर में गए थे एक इसेंट्रिक पर्सन को मिलने के लिए, तो वो जो इसेंट्रिक पर्सन था वो कौन था? थेडियस था. और थेडियस ने उनको स्टोरी बताई थी. ही एक्सप्लेन्स दैट हर फादर वाज ऑलरेडी डेड. उसके जो फादर हैं मेरी मॉर्स्टन के, वो पहले से ही मर गए हैं. एंड he also explained that Mary Marston is a heiress of one great hidden treasure. और उसने मेरी मॉर्स्टन को ये भी बताया कि तुम जो हो एक बहुत बड़े खजाने के क्या हो? वारिस हो. और उसने जो प्रॉमिस किया था अपने फादर से, उस प्रॉमिस के अनुसार थेडियस ने वो जो प्रॉपर्टी थी, वो जो ट्रेजर थी, वो जो खजाना था, वो 3 लोगों में शेयर करना था. किन लोगों? अब वो जो 3 लोग थे, 3 लोग कौन थे? थेडियस था, मेरी मॉर्स्टन थी और बार्थलोमियो था. बार्थलोमियो वो वाज द ब्रदर ऑफ थेडियस. ओके, बार्थलोमियो जो है थेडियस का भाई है. तो बाद में इसने, थेडियस ने बताया मेरी मॉर्स्टन को दैट वी हैव मेक अ प्रॉमिस विथ माय फादर एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉमिस आई हैव टू शेयर दैट treasure with you because you are having a claim in that treasure. क्योंकि तुम्हारा भी बहुत बड़ा हिस्सा है उस खजाने में. और इसके साथ ये जो थेडियस है, थेडियस went to the family estate to the house of बार्थलोमियो. और बाद में वो कहाँ चले गए? बार्थलोमियो के घर में चले गए, क्योंकि जो खजाना था वो बार्थलोमियो को मिला था. इसीलिए वो बार्थलोमियो के पास चले गए. और वहाँ पर देखिए, फिर वहाँ जाने के क्या होता है? आफ्टर देयर वी आर हैविंग ए इंटरेस्टिंग फैक्ट. when the vendor Sherlock Holmes, Dr. Watson, Mary Marston and Thaddeus, चारों की चारों जब वहाँ पर चले गए थे तो वहाँ पर उनको क्या मिलती है? दे फाइंड द बॉडी ऑफ बार्थलोमियो. और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनको किसकी बॉडी मिलती है? बार्थलोमियो की बॉडी मिलती है. यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट में आए थे. ओके, तो देखिए जब वहाँ पर जाते हैं, देन देयर वॉज द हाउस कीपर हु वॉज कम्प्लीटली शेकन. एंड वाई ही वॉज शेकन? बिकॉज बार्थलोमियो फ्रॉम बहुत देर से बार्थलोमियो ने अपनी जो रूम थी वो क्या की थी? लॉक की थी. एंड व्हेन दे फाइंड फ्रॉम द की होल दे फाइंड दैट देयर इज अ ग्रीनिंग फेस. वहाँ पर एक ग्रीनिंग, तो एक हंस रहा और चेहरा वहाँ पर उनको दिखता है. की होल से दिखता है शेरलॉक होम्स. देन ब्रेकिंग डाउन द डोर, जब उन्होंने डोर को क्या किया? ब्रेक किया, तोड़ दिया. और तोड़ने के बाद वहाँ पर वो क्या देखते हैं? दे फाइंड द बॉडी ऑफ बार्थलोमियो. वहाँ पर उनको क्या मिलती है? बार्थलोमियो को बॉडी मिलती है. सो अब जब वहाँ पर बार्थलोमियो की बॉडी मिलती है, डेड बॉडी मिलती है उन लोगों को, शेरलॉक होम्स को, देन शेरलॉक होम्स स्टार्ट्स हिज इन्वेस्टिगेशन. क्योंकि जो शेरलॉक होम्स था बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, वो एक डिटेक्टिव था. तो शेरलॉक होम्स ने अपना क्या किया? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था. और यहाँ पर देखिए, ही वॉज मर्डर्ड बाय पॉइजन थॉर्न इन हिज लेग, इन हिज नेक. उसके गले में एक जहरीला काटा हुआ था. तो इसी तरीके से उसका मर्डर हुआ था. देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेरलॉक होम्स. देन इन्वेस्टिगेशन अब यहाँ पर शेरलॉक होम्स जो है, वो जो डिटेक्टिव है, ही स्टार्ट्स हिज इन्वेस्टिगेशन. वो अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और उसके इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ही कंक्लूड दैट दिस मर्डर हैज़ बीन कमिटेड बाय द 2 पर्सन्स.
अब ये जो मर्डर हुआ है वो मर्डर 2 पर्सन ने किया है, ऐसे कौन कंक्लूड करता है? शेरलॉक होम्स कंक्लूड करता है। ही मेक्स देयर हिज इन्वेस्टिगेशन एंड बाय हिज इन्वेस्टिगेशन ही कंक्लूड दैट दिस मर्डर हैज बीन कमिटेड बाय द 2 पर्सन एंड इट बिकम्स अपरेंट दैट द ट्रेजर, आगरा ट्रेजर वाज ऑलरेडी स्टोलन। और उसने ये भी कंक्लूड किया कि यहाँ से खजाना क्या हुआ है? चोरी हुआ है, मतलब उन 2 लोगों ने ही चोरी किया था। उसके बाद में शेरलॉक होम्स और कंक्लूड करता है कि फ्रॉम दीज 2 पर्सन वन ऑफ वुडन लेग मैन, वो जो 2 लोग थे उनमें से एक जो बंदा था वो क्या था? वुडन लेग था, एक का पैर बहुत ही लकड़ी का था, एंड द सेकंड वाज कंप्लीटली स्ट्रेंज, और वो जो दूसरा बंदा था वो बहुत ही स्ट्रेंज था। उसके बाद में बट शेरलॉक होम्स गॉट अ वन लीड देयर, एंड व्हाट वाज दैट लीड? अ क्रिसोट। इट इज इंपॉर्टेंट, ओके माय बॉयज, क्रिसोट ये उनको लीड मिलती है। इट वाज लीड विच वाज फाइंड आउट बाय द शेरलॉक होम्स। क्रिसोट मतलब क्या होता है? क्रिसोट मतलब तार, जो डांबर वगैरह होता है ना, जो डांबर किसके पैरों को लगा था? वो जो वुडन लेग पर्सन था, वो वुडन लेग पर्सन के पैरों को वो डांबर लगा हुआ था, एंड दैट वाज द लीड फॉर द शेरलॉक होम्स। देन Sherlock Holmes borrow a one dog, okay, and what was the name of that dog? Toby, okay, Toby, it is the name of the dog. So Sherlock Holmes borrow a one dog, and dog following the scent of that creosote, और वो जो डॉग है वो डॉग बाद में वो जो क्रिसोट है उस क्रिसोट का सेंट फॉलो करते हुए उनको लेकर जाता है। कहाँ लेकर जाता है? एट द एज ऑफ थेम्स रिवर। वो जो कुत्ता है उन लोगों को थेम्स रिवर के पास लेकर जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता चलता है बाद में टॉबी के अनुसार कि ये जो मर्डर हुआ है, दिस मर्डर हैज़ बीन कमिटेड बाय द 2 पर्सन्स एंड दे हैव ऑलरेडी स्टोलन द आगरा ट्रेजर एंड दे रैन समवेयर, और वो कहीं तो भाग चले गए हैं। अब उनको पता कैसे करेंगे? देन दे हायर्ड ए वन डॉग, द नेम ऑफ दैट डॉग इज टॉबी, एंड टॉबी takes to the Sherlock Holmes and his partners to the edge of Thames River, और वो जो है टॉबी शेरलॉक होम्स और उसके पार्टनर को थेम्स रिवर के पास लेकर जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद शेरलॉक होम्स को पता चलता है, शेरलॉक होम्स गॉट द इंफॉर्मेशन दैट देयर आर 2 पर्सन्स who hired the boat here, hiring of boat, they hired the boat। उन्होंने क्या किया है? एक बोट हायर की है, और उस बोट का नाम था अरोरा। यहाँ पर देखिए उस बोट का नाम क्या था? अरोरा नाम की एक बोट जो है उन्होंने हायर की थी उन 2 क्रिमिनल्स ने, और वो वहाँ से भाग चले गए हैं। तो वहाँ पर शेरलॉक होम्स क्या करता है? फिर शेरलॉक होम्स रिक्रूट्स अ बेकर स्ट्रीट इर्रेगुलर, ओके यहाँ पर देखिए बेकर स्ट्रीट इर्रेगुलर, ये जो ग्रुप है, मतलब ये क्या होता है? वहाँ पर जो स्ट्रीट बेकर्स रहते हैं, जो एक टपोरी लड़के जो रहते हैं, उनका एक ग्रुप जो है रिक्रूट करता है। कौन रिक्रूट करता है? शेरलॉक होम्स रिक्रूट करता है। व्हाई ही रिक्रूट दैट ग्रुप? बिकॉज ही गिव्स देम अ वर्क ऑफ फाइंड दीज 2 क्रिमिनल्स। वो उन लोगों को, उन 2 क्रिमिनल्स को फाइंड आउट करने का काम देता है, लेकिन दीज ग्रुप ऑफ बेकर्स फेल्ड टू फाइंड देम। ये जो ग्रुप है, वो जो ग्रुप उन लोगों को फाइंड करने के लिए फेल होता है, वो उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए शेरलॉक होम्स क्या करता है? खुद वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन डिस्गस, वो खुद एक वेशांतर करता है और उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। देन Sherlock Holmes tried to find them and he succeed in that task, और वो उसको सक्सेस भी हो जाता है, वो उनको फाइंड आउट कर लेता है। बाद में वो जो वुडन लेग पर्सन है उन लोगों को पता चलता है शेरलॉक होम्स को कि उन्होंने दे हायर्ड द बोट नेम्ड अरोरा एंड दे रैन इनटू द रिवर, और वो रिवर में भाग चले गए हैं। किसको पता चलता है? शेरलॉक होम्स को पता चलता है। देन Sherlock Holmes in disgust himself try to find them and he succeed in that work, और वो जो है उस काम में सक्सीज भी हो जाता है। अब आगे जाकर क्या होता है? Then
they try to follow that path. Sherlock Holmes takes several police officers. वो जो शेरलॉक होम्स है खुद के साथ कुछ पुलिस ऑफिसर्स लेता है और उन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट करता है. दे ट्राई टू फॉलो द बोट ऑफ अरोरा. वो जो अरोरा नाम की बोट जो है, जो क्रिमिनल्स ने हायर की है, उस बोट को फॉलो करने का काम करता है. बाद में टोंगा, अब यहाँ पर देखिए, दे ओवरटेक द बोट अरोरा. वो जब उनको ओवरटेक करते हैं उस अरोरा बोट को, और बाद में टोंगा शट डाउन. और यहाँ पर क्या होता है, जो टोंगा होता है वो किसका दोस्त होता है, जोनाथन स्मॉल का. अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा वो वॉज दैट वुडन लेग्ड मैन. यहाँ पर हमने जो मेनी टाइम्स वी हैव रेफर्ड द नेम वुडन लेग्ड मैन, और वो जो वुडन लेग्ड मैन था उसका नाम क्या था, जोनाथन स्मॉल. ओके, एंड ही इज द विलेन ऑफ दिस स्टोरी. और यही जो बंदा है वो इस स्टोरी में क्या है, विलेन है. और ये जो टोंगा है, ये टोंगा इसका दोस्त है. व्हेन टोंगा एंड दैट वुडन लेग्ड मैन मींस जोनाथन स्मॉल लुक दैट somebody try to follow us. कोई तो हमको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. तभी टोंगा ट्राई टू शूट टू द शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन. और तभी टोंगा जो है शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन को शूट करने की कोशिश करता है. किससे, यही देखिए जो पॉइजन थॉर्न है ना, उस वो एक पाइप था, जहरीला पाइप, उसमें एक कांटा लगा रहता है और उससे वो शूट करने की कोशिश करता है. किसको, शेरलॉक होम्स को. बट consequently Sherlock Holmes and Dr. Watson shoot to Tonga and they succeed to shoot him. और यहाँ पर शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन ही किसको शूट कर लेते हैं, टोंगा को शूट कर लेते हैं, एंड टोंगा वहाँ पर मर जाता है. अब यहाँ पर देखिए, ये जो वुडन लेग्ड मैन है, एंड वो वॉज द वुडन लेग्ड मैन, दैट वॉज जोनाथन स्मॉल. ये जोनाथन स्मॉल है. अब जोनाथन स्मॉल कैप्चर्ड, जोनाथन स्मॉल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम देयर. जोनाथन स्मॉल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो है Sherlock Holmes and Dr. Watson captured Jonathan Small and Jonathan Small was imprisoned. और वहाँ पर उसको जोनाथन स्मॉल को कैद कर दिया जाता है. अब यहाँ पर देखिए, फिर जोनाथन स्मॉल रिवील्स द स्टोरी. अब यहाँ पर जोनाथन स्मॉल जो अपनी स्टोरी का विलेन है, वो विलेन सारी की सारी स्टोरी बताता है. और यहाँ पर आप लोगों को पूरे के पूरे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, पूरी मिस्ट्री क्लियर हो जाएगी कि वो खजाना कहाँ से आया था और वो उसको किसने चुराया था, और ये सभी के सभी जो कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर हो रहे हैं उसकी वजह क्या है, वाई आर दिस हैपनिंग हियर, वो सभी की सभी स्टोरी यहाँ पर आपको रिवील होती है. Jonathan Small reveals the story, stationed as a fortress gatekeeper. So Jonathan Small explains the story. अब यहाँ पर जोनाथन स्मॉल पूरी की पूरी स्टोरी बताता है आप लोगों को. अब यहाँ पर जोनाथन स्मॉल क्या बताता है, जोनाथन स्मॉल एक्सप्लेन्स दैट हाउ ही गॉट द ट्रेजर, उसको वो खजाना कहाँ से मिला था. तो जोनाथन स्मॉल बताता है कि ही वॉज स्टेशनड एज अ फोर्ट्रेस गेटकीपर इन इंडिया. वो इंडिया में क्या था, एक गेटकीपर था, फोर्ट्रेस गेटकीपर था, और हेल्प 3 अरब, और उसने 3 अरब को हेल्प करने की कोशिश की थी. यहाँ पर देखिए, हियर वी आर हैविंग 3 अरब. 3 अरब मीन्स who were these 3 Arabs? मनोहर सिंह, दोस्त अकबर और अब्दुल्ला खान. और यहाँ पर लास्ट में नाम आएगा अभी जोनाथन स्मॉल. अब देखिए स्टोरी क्या होती है. ये जो जोनाथन स्मॉल है, जोनाथन स्मॉल बताता है कि जब मैं इंडिया में गेटकीपर करके काम कर रहा था, देन देयर ही गॉट सम 3 अरब.
उसको 3 अरब मिले थे और वो 3 अरब कौन थे? मनोहर सिंह, दोस्त अकबर और अब्दुल्ला खान। और ये जो 3 लोग थे, वो जो 3 अरब थे, these 3 अरब offered a share to the Jonathan Small in a one treasure if he would help them to murder one of the person। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, ये जो जोनाथन स्मॉल है, उस जोनाथन स्मॉल को 3 अरब मिलते हैं और वो 3 अरब उसको बोलते हैं, दे ऑफर्ड अ शेयर, ए वन ग्रेट शेयर इनटू ट्रेजर। उसने उन लोगों को एक ट्रेजर में शेयर ऑफर किया था। किसको? जोनाथन स्मॉल को शेयर ऑफर किया था। अगर उसने इफ ही वुड हेल्प देम टू ग्रैब दैट ट्रेजर, उन्होंने उस ट्रेजर को अगर पकड़ने का, उसको चोरी करने का, उसने अगर जोनाथन स्मॉल ने उनको हेल्प किया, उन 3 लोगों को, तो वो 3 लोग क्या करेंगे? जोनाथन स्मॉल को बहुत बड़ा हिस्सा देंगे उस ट्रेजर में से। और वो हेल्प क्या थी? दे हैव टू मीन्स जोनाथन स्मॉल हैज टू हेल्प देम to murder the one of the person, and who was that one of the person? An emissary। वह एक दूत था, जैसे कि खजाने को संभालने वाला बंदा था। क्योंकि वहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको स्टोरी मिलती है, एक ऐसी स्टोरी है कि उस टाइम इंडिया में 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था, 1857 का उठाव, जैसे हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा। इट इज़ हैव अ ग्रेट इम्पोर्टेंट टू द इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पर 1857 का एक रिवॉल्ट चल रहा था और उस टाइम इंडिया में देयर वॉज कंप्लीट आइचेज़म इन इंडिया। वहाँ पर बहुत ही अराजकता थी अपने इंडिया में, और उस टाइम इधर उधर सभी लूटमार चल रही थी। और उसी टाइम ये 3 अकबर जो थे, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा खजाना लूटने का डिसाइड किया था। और उस खजाने को लूटने के लिए दे आस्किंग फॉर द हेल्प टू द जोनाथन स्मॉल। और वो जो 3 लोग थे, वो जोनाथन स्मॉल को हेल्प मांग रहे थे, और इसीलिए जोनाथन स्मॉल ने उनको हेल्प की। और हेल्प कैसे की? क्योंकि ये जो इमिसरी है, उसका रोड जो है ब्लॉक कर दिया था उसने। ही ब्लॉक हिज एस्केप, उसका जो वहाँ से भागने का जो रोड था, उसको जोनाथन स्मॉल ने ब्लॉक कर दिया था। एंड दीज 3 पर्सन सक्सीड टू मर्डर हिम। और वो जो 3 लोगों थे, उसने उस इमिसरी का मर्डर कर दिया था, और बाद में उन लोगों ने वो खजाना लूट लिया। लेकिन क्विकली The 4 conspirators were arrested। यहाँ पर देखिए 4 conspirators। अब 4 conspirators मतलब कौन? मनोहर सिंह, दोस्त अकबर, अब्दुल्ला खान एंड जोनाथन स्मॉल। अब जोनाथन स्मॉल भी इनके साथ मिल गया है, इसीलिए बोला है यहाँ पर the 4 conspirator। अब the 4 conspirator were arrested। अब ये चारों की चारों कॉन्स्पिरेटर है, उनको क्या कर दिया? बाद में अरेस्ट कर दिया था। एंड दैट्स व्हाई द नॉवेल हैविंग द टाइटल द साइन ऑफ 4। बिकॉज ऑफ these 4 person we are having the title of this novel as the sign of 4। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ आर एक्सप्लेन why the title is suitable for this novel। ये जो टाइटल है वो इस नावल के कैसे सुटेबल होता है, तो आपको वहाँ पर you have to mention these 4 names while giving an answer। आपको ये 4 नाम वहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे की स्टोरी क्या होता है। When these 4 conspirators were arrested, यहाँ पर ये जो 4 कॉन्स्पिरेटर हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, और बाद में ये जो जोनाथन स्मॉल है, जोनाथन स्मॉल सेंट टू अंडमान आइसलैंड, और बाद में इसको एज अ पनिशमेंट जोनाथन स्मॉल को कहाँ भेजा जाता है? अंडमान आइसलैंड में भेजा जाता है। अब जब अंडमान आइसलैंड में जोनाथन स्मॉल को भेजा जाता, तब वहाँ पर क्या होता है? ही बिफ्रेंड विथ टोंगा। ये जो टोंगा नाम का बंदा है, उससे वो दोस्ती कर लेता जोनाथन स्मॉल। और बाद में देखिए हमने यहाँ पर प्रीवियसली वी हैव स्टडीड अबाउट द टोंगा। टोंगा वाज मर्डर्ड बाय द शेरलॉक होम्स। ओके, टोंगा को जो मर्डर हुआ है वो शेरलॉक होम्स के द्वारा हो गया, उसने उसको शूट किया था। तो ये जो टोंगा था, ये टोंगा जोनाथन स्मॉल को कहाँ मिला था? अंडमान आइसलैंड में मिला था। एंड ही जोनाथन स्मॉल मेक्स अ फ्रेंडशिप विथ
टोंगा एंड ब्राइब 2 गार्ड्स। यहाँ पर देखिए अब 2 गार्ड्स आपको पता चल रहा है। अब ये उसने जोनाथन स्मॉल ने डिसाइड किया था, ब्राइब दिया था किसको, गार्ड्स को ब्राइब दिया था। किस लिए ब्राइब दिया था गार्ड्स को, उनको ब्राइब दिया था, इफ यू हेल्प मी टू escape from Andaman Island, then I will give you a great share into the hidden treasure। वो उनको बोलता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे इस अंडमान आइसलैंड से भागने दिया तो मैं क्या करूँगा, वो जो मेरे पास खजाना है, उन लोगों ने वो अरेस्ट हुए थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, वो खजाना कहीं तो छुपा दिया था। उन लोगों के पास, ये जो 4 कॉन्स्पिरेटर है, उन लोगों को अरेस्ट किया था, लेकिन उन लोगों ने पहले वो खजाना कहीं तो छुपा दिया था। अब वो खजाना इन लोगों को ही पता है, उनमें से जोनाथन स्मॉल को पता था कि खजाना कहाँ है करके। इसलिए जोनाथन स्मॉल गिविंग एन ऑफर टू दीज 2 गार्ड्स, इफ यू हेल्प मी to escape from this Andaman Island, then I will give you a great share into hidden treasure। एक छुपा हुआ खजाना है जो मैंने छुपा कर रखा है, उसमें से मैं तुमको एक बहुत बड़ा हिस्सा दूंगा अगर तुम लोगों ने मुझे अंडमान से भागने के लिए हेल्प किया तो यहाँ पर देखिए फिर क्या होता। अब यहाँ पर हम वी आर हैविंग 2 गार्ड्स हियर। अब ये जो 2 गार्ड्स है, अब ये 2 गार्ड्स मतलब कौन है, दीज 2 गार्ड्स आर मेजर शोल्टो एंड फादर ऑफ मेरी मॉस्टन। ऐसे है वो, मेरी मॉस्टन के जो फादर है आर्थर मॉस्टन, वो एक था और मेजर शोल्टो ये सेकंड था। इन दोनों को जोनाथन स्मॉल ने ऑफर दी थी कि तुम लोगों ने अगर मुझे यहाँ से भागने के लिए हेल्प की तो मैं आप लोगों को उस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूंगा। इसीलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बिट्रायल ऑफ शोल्टो। अब शोल्टो को खजाने का पता चलता है तो शोल्टो उस खजाने को ढूंढने के लिए चला जाता। अब शोल्टो खजाने को ढूंढता है, बट दे बिट्राइड टू जोनाथन स्मॉल, वो जोनाथन स्मॉल को धोखा देते हैं। दे डिडंट प्रोवाइड एनी हेल्प टू एस्केप जोनाथन स्मॉल फ्रॉम द अंडमान आइसलैंड। वो जोनाथन स्मॉल को कोई भी हेल्प ऑफर नहीं करते अंडमान आइसलैंड से निकलने के लिए, एस्केप करने के लिए। देन जोनाथन स्मॉल गेट्स वेरी एंग्री एंड he escaped from Iceland with टोंगा। अब यहाँ पर वो जो जोनाथन स्मॉल है एस्केप कर लाते हैं, कहाँ से, वो अंडमान आइसलैंड से, और यहाँ पर वो किसके साथ भाग जाता, फिर टोंगा के साथ भाग जाता। इस तरीके से he escaped from Iceland with having the company of टोंगा, and when getting escaped from that Andaman Island they try to find मेजर शोल्टो, क्योंकि उसके मन में मेजर शोल्टो के प्रति बहुत बड़ा गुस्सा था। ही इज हैविंग अ ग्रेट एंगर टुवर्ड्स मेजर शोल्टो एंड आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द अंडमान आइसलैंड ही फर्स्टली ट्राई टू फाइंड मेजर शोल्टो एंड मेजर शोल्टो आल्सो गेट द न्यूज दैट Jonathan Small has been escaped from the Andaman Island, and therefore he was always having a fear in his mind about one of the wooden leg person. Into the first part we have referred about it. आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि ये जो था मेजर शोल्टो, इसके मन में एक वुडन लेग के प्रति हमेशा डर रहता था। और वो डर क्यों था, क्योंकि वो डर जोनाथन स्मॉल के प्रति था। बिकॉज मेजर शोल्टो बिट्राइड टू जोनाथन स्मॉल, उसने मेजर शोल्टो डिसीव्ड टू द जोनाथन स्मॉल, मेजर शोल्टो ने जोनाथन स्मॉल को एक फंसाया था, धोखा दिया था। Therefore, Major Sholto always having a fear in his mind about any wooden legged person. Therefore, Major Sholto एक wooden legged man के प्रति हमेशा अपने मन में डर बिठा कर रखता था। अब देखिए यहाँ पर when Major Sholto got the news that Jonathan Small has escaped from Andaman Island, he was completely trembled with fear. वो बहुत डर से ट्रेम्बल्ड हो गया था। अब जब जोनाथन स्मॉल जेल से भाग गए हैं तो जोनाथन स्मॉल फर्स्टली किसको ढूंढने की कोशिश करेगा, फिर मेजर शोल्टो की ढूंढने की कोशिश करेगा। बट व्हेन जोनाथन स्मॉल
फाइंड टू मेजर शोल्टो वॉज ऑलरेडी डेड। जब जोनाथन स्मॉल मेजर शोल्टो को ढूंढने की कोशिश करता है तब मेजर शोल्टो उनको पहले से मरा हुआ मिलता है। Therefore, Jonathan Small leave a note on the body of Major Sholto। और वहाँ पर जोनाथन स्मॉल जो है मेजर शोल्टो के बॉडी के ऊपर एक नोट रखता है और वो नोट क्या होता है? द साइन ऑफ 4 एंड दिस साइन ऑफ 4 डिनोट्स टू दीज 4 पर्सन्स। और ये जो साइन ऑफ 4 है, ये साइन ऑफ 4 किन को डिनोट करती है? इन चारों लोगों को डिनोट करती है। दैट्स व्हाई जोनाथन स्मॉल लीव अ नोट ऑन द बॉडी ऑफ मेजर शोल्टो। और इसीलिए जोनाथन स्मॉल मेजर शोल्टो के बॉडी के ऊपर वो नोट रख देता है। और देखिए बाद में फिर बेट्रायल ऑफ शोल्टो इसके अफिक्स अ नोट मर्डर बार्थलोमियो। और उसके बाद में उसकी बॉडी पर नोट रखने के बाद में जोनाथन स्मॉल वेंट टू द फैमिली एस्टेट ऑफ बार्थलोमियो। और बाद में जोनाथन स्मॉल टोंगा को लेकर कहाँ चले जाते हैं? बार्थलोमियो के घर में चले जाते हैं। देन दे मर्डर टू बार्थलोमियो। और वही जो दो लोग हैं जोनाथन स्मॉल और वो टोंगा, इन दोनों ने मिलकर किसका मर्डर किया था? बार्थलोमियो का मर्डर किया था। और उन्होंने ही दे हैव स्टोलन दैट ग्रेट ट्रेजर फ्रॉम द हाउस ऑफ बार्थलोमियो। और उन्होंने ही बार्थलोमियो के घर से क्या चुराया था? वो खजाना चुराया था इस तरीके से। और बाद में जोनाथन स्मॉल उनको बताता है व्हेन शेरलॉक होम्स आस्क हिम वेयर इज द ट्रेजर नाउ। वो जो ट्रेजर है वो अब कहाँ पर है? तब वो बताता है जोनाथन स्मॉल थ्रोविंग ट्रेजर इन द रिवर। अब वो जो ट्रेजर है वो ट्रेजर उन लोगों ने कहाँ पर फेंक दी है? रिवर में फेंक दी है। क्योंकि वो जो जोनाथन स्मॉल था, वो जोनाथन स्मॉल बोल रहा था कि ये जो खजाना है इफ इट डज नॉट बिलोंग्स टू मी देन इफ इट इज नॉट माइन, अगर ये मेरी नहीं हो सकती देन इट डज नॉट बिलोंग्स टू एनीबॉडी, तो फिर ये किसी की नहीं हो सकती। इसीलिए जोनाथन स्मॉल ने वो सारा का सारा खजाना उस रिवर में फेंक दिया था। और बाद में एट द लास्ट टाइम मीन्स एंड ऑफ द स्टोरी डॉक्टर वॉटसन प्रपोज मेरी मॉर्स्टन। सो in this novel we are having a short romantic scene here, that is Dr. Watson was already fallen in the love of Mary Morstan। वो जो डॉक्टर वॉटसन था वो मेरी मॉर्स्टन के पैर में पड़ा हुआ था। बट डॉक्टर वॉटसन डिडंट डेयर टू प्रपोज हर, वो उसको प्रपोज नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब डॉक्टर वॉटसन को पता चलता है कि मेरी मॉर्स्टन इज द हेयरस ऑफ वन ग्रेट हिडन ट्रेजर, वो जो मेरी मॉर्स्टन है वो बहुत बड़े खजाने की एक वारिस है, तब उसको ऐसे लगेगा कि इफ़ आई प्रपोज हर देन आई एम प्रपोजिंग हर ओनली टू हर वेल्थ, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा खजाना है, देयरफॉर आई एम प्रपोजिंग हर। वो ऐसे सोच रहा था। डॉक्टर वॉटसन को ऐसे लगा कि इसके बाद वो बहुत बड़े खजाने की एक वारिस हो गई है, अगर मैं इसको प्रपोज करूँगा तो उसको ऐसे लगेगा कि अब मेरे पास पैसा है, इसलिए वो प्रपोज करना चाहता है। लेकिन दिस टाइम जो खजाना था वो पूरा का पूरा रिवर में चला गया था, इसीलिए डॉक्टर वॉटसन दैट वाज द परफेक्ट टाइम टू प्रपोज हर एंड डॉक्टर वॉटसन प्रपोज टू मेरी मॉर्स्टन। और इसी तरीके से आपकी यहाँ पर द साइन ऑफ 4 जो नॉवेल है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है माय बॉयज, थैंक यू।